हेलो दोस्तों, तो आज हम एनिमल मूवी 2023 आए हाय 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 क्या लाजवाब मूवी है। असंभव असंभव। आपको ये बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक कि इसके अंदर क्या हुआ और क्या बना। यार दोस्तों, ये मूवी बहुत ही मजे की है। वो अलहदा बात है कि थिएटर्स में टिकट्स बहुत ज्यादा आवाम होने की वजह से जल्दी नहीं मिलती, तो हम इसलिए बैठे हैं आपको पूरी मूवी शुरू से लेके एंड तक बताते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं मूवी को स्टार्ट करता हूँ कि इस मूवी में क्या क्या हुआ था। स्टोरी स्टार्ट होती है इस फिल्म के मेन करेक्टर हीरो जिसका नाम रणविजय है। ये स्कूल में घर जल्दी जाने की इच्छा में नजर आता है और टीचर इसी गुस्से में उसे 2 स्केल मार देते हैं। इसी दौरान रणविजय की 2 सिस्टर भागती हुई नजर आती हैं। रणविजय और उसकी दोनों बहनें भागते हुए घर जाती हैं क्योंकि आज उसके पापा का बर्थडे होता है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रणविजय के पापा घर नहीं है। तो रणविजय बहुत ज्यादा अपसेट होता है, तो वो फिर उसकी तलाश करते हुए, दोस्तों यहाँ पर रणविजय का पापा एक बिजनेसमैन होता है। वो बहुत ज्यादा अमीर होता है और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से रणविजय उसकी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। ये एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन होता है और इसकी स्टील की फैक्ट्री होती है और ये अपने बच्चों को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाता। रणविजय घर आता है और घर आके सो जाता है। जब उसका पापा रात को घर आता है तो वो देखता है कि रणविजय के हाथ में एक चिट्ठी होती है। इस चिट्ठी के अंदर वो लिखता है कि पापा, इस जन्म तो आप मेरे पापा थे, लेकिन मैं चाहूंगा अगले जन्म आप मेरे बेटे और मैं आपका पापा हूँ। इसके बाद 20 साल कहानी आगे निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि रणविजय बड़ा हो जाता है और आज इसके बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी होती है, जिसके अंदर इसको भी इनवाइट किया जाता है और उस लड़की का नाम गीता अंजलि होती है, जिसके साथ ये बचपन में प्यार करता था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से रणविजय बचपन में भी अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। रणविजय उसे बताता है कि जिसके साथ वो शादी कर रही है वो एक अच्छा लड़का नहीं है। इस तरह गीता अंजलि भी सोचती है कि मेरे ख्याल में रणविजय ठीक बोल रहा है और गीता अंजलि रणविजय के साथ शादी करने पर राजी हो जाती है। नेक्स्ट डे रणविजय के पापा का 60वां बर्थडे होता है और वहाँ पर रणविजय अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स लेता है और रणविजय के जीजा उससे पूछते हैं कि तुमने पापा को क्या गिफ्ट किया है। तो रणविजय जवाब में बोलता है कि मैंने अपने लंबे बाल कटवा दिए हैं। लेकिन तभी दोस्तों उसका पापा उसे देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे लंबे बाल भी प्यारे लगते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचो कि एक बंदा अपने पापा के लिए लंबे बाल जो उसे पसंद हो वो कटवाए और उसका पापा उसको कमेंट करे कि आपके बाल लंबे ही अच्छे लगते थे। तो दोस्तों गुस्सा कंट्रोल करना बनता नहीं है, लेकिन पापा था, कर लिया उसने। इसके साथ रणविजय के दादा को भी दिखाया जाता है जिसका नाम रणवीर सिंह होता है और इसके 2 भाई होते हैं जो तलवीर सिंह और एक और भाई होता है जो कि अमेरिका शिफ्ट हो जाता है और वो मुसलमान हो जाता है और अपना धर्म चेंज कर लेता है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब रणविजय अपने बचपन में था। रणविजय की सिस्टर एक कॉलेज में पढ़ती है जहाँ पर कुछ क्लास के गुंडे उसको तंग करते हैं, उसके साथ पढ़ते हैं, उसको तंग करते हैं, छेड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर रोने लग जाती है। और जब रणविजय उसे पूछता है कि तुम्हारी हालत ये किसने की, तो वो बताती है कि क्लास के लड़के हैं। अगले दिन वो चलती हुई क्लास में पहुंच जाता है और क्लास में जाकर पूछता है कि वो कौन लड़के थे, लेकिन कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह वो वापस क्लास से बाहर जाता है और क्लास के अंदर गन लेके चला जाता है और गुस्से में बोलता है। तो उसे पता चलता है कि वो चारों लड़के आज छुट्टी पर हैं, वो कॉलेज नहीं आए। इसी तरह वो अपनी सिस्टर को बोलता है कल तुमने कॉलेज नहीं आना, और रास्ते में गाड़ी में बैठाता है। लकीली वो चारों लड़के रास्ते में मिल जाते हैं। रणविजय उनकी खूब पिटाई करता है। जब ये बात पापा को पता चलती है तो पापा उसे बोलते हैं कि तू कोई हीरो नहीं है, तू एक जीरो है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो रणविजय जवाब में बोलता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर के साथ ऐसा होता तो क्या करते। तो खैर बहुत ज्यादा लड़ाई आगे बढ़ जाती है और उसका पापा बोलता है कि दफा हो जाओ मेरे घर से। रणविजय कहता है ठीक है मैं अमेरिका चला जाता हूँ। अमेरिका जाने लगता है तो उसे पता चलता है गीता अंजलि उससे प्यार करने लग गई है और वो उससे शादी करना चाहती है। गीता अंजलि को अपनी फैमिली के साथ मिलवाता है, लेकिन आज फिर उसका पापा बिजनेस मीटिंग में मसरूफ रहता है। इसी गुस्से में वो अपने प्राइवेट जेट में गीता अंजलि को बिठाता है और अमेरिका को रवाना हो जाता है। और दोस्तों इस सफर के दौरान बहुत कुछ इन दोनों में हो जाता है। खैर जब वो आप फिल्म देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और वो अमेरिका जाकर गीता अंजलि के साथ शादी कर लेता है जिस तरह के धर्म में रिवाज होता है एक हिंदू धर्म के मुताबिक। इसी के साथ कहानी डायरेक्टली 8 साल आगे जाती हुई नजर आती है। अब हम देखते हैं वही रणविजय जो कि एक एनिमल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि मेन फिल्म का हीरो होता है और बहुत ही गुस्से में नजर आता है। वो अपने बहुत से बॉडीगार्ड के साथ एक कंपनी में पहुंचता है और वहाँ पर एक बंदे को कत्ल कर देता है जिसका नाम वरुण होता है। लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग मौजूद होते हैं, उनके अंदर एक और आदमी होता है जो चुप कर इन सब को देखता है, जो चुप करके इन सब चीजों को देखता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इसका नाम इसरार होता है। वो क्या चल रहा होता है और वरुण को क्यों मारता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। गीता अंजलि को पता चलता है कि इसने आज कत्ल किया है कि मैं एक क्रिमिनल के साथ रह रही हूँ, तो वो अपने बच्चों को लेकर वापस अमेरिका पहुंच जाती है। 8 साल बाद लोग वापस इंडिया क्यों आए इसकी बैकग्राउंड दिखाई जाती है। अब ये होता है कि बलवीर सिंह ग्राउंड में खेल रहा होता है और उसको अचानक से 2 गोलियां लगती हैं। ये पता नहीं होता कि वो गोलियां कौन मारता है, क्यों मारता है, किस वजह से मारता है। 8 साल के बाद रणविजय वापस इंडिया आ जाता है। जब रणविजय अपने पापा से मिलता है तो उससे पूछता है ये सब कुछ कैसे हुआ। तो बलवीर सिंह अपने बेटे को बोलता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया
था वो बहुत गलत है, मैं इससे पछतावा हूँ। खैर उनके दरमियान बहुत सी बातें होती हैं। फिर रणविजय की मुलाकात होती है मिश्रा अंकल से, जो कि उसके पापा के बहुत क्लोज दोस्त होते हैं। वो उसे बताते हैं कि आपके पापा पर बहुत हमले हुए हैं, और मिश्रा अंकल उसे बताते हैं कि अब तो फैक्ट्री भी बंद होने पर हुई है, सारे वर्कर डरे हुए हैं और वो फैक्ट्री नहीं आते। तो रणविजय सीधा अपने पापा की स्टील की फैक्ट्री में जाता है और सारे वर्करों को बुलाकर बोलता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, अब मैं तब तक अमेरिका वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने पापा का बदला न ले लूं और अपने हाथ से उस क्रिमिनल का गला न काट दूं। वो बोलता है कि मेरे पापा 3 महीने के बाद बिल्कुल सेहतयाब आपके पास होंगे। अब उसके जो 2 दादा होते हैं उनमें एक तो रणवीर सिंह होता है और दूसरा तलवीर सिंह। तो वो अपने दादा तलवीर सिंह के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत है जो मेरे साथ रहे, जो जान ले भी सके और जान दे भी सके। तो उसके दादा बेसिकली वो जो गार्ड्स को देता है वो उसके कजन ही होते हैं, वो उसके कजन भाई होते हैं। तो इस तरह वो उसके साथ मिल जाते हैं और रणविजय अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नजर आता है। फिर रणविजय सोचता है कि वो अपने पापा का डुप्लीकेट बनाए। वो अपने पापा की शक्ल का सेम डुप्लीकेट बनवाता है, जो कि उसको सारा कुछ बताया जाता है, पापा की बिजनेस एवरीथिंग सब चीजों के बारे में बताया जाता है। और उसे फैक्ट्री में बोला जाता है कि तुमने वहाँ पर जाना है और काम वगैरह करना है और आना है। इसी तरह ये सारे मामला चलते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये एक डुप्लीकेट होता है, तो इसके पापा के सारे काम करता है। एक दिन वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए जा रहा होता है और इसके पापा के दुश्मन इसे कत्ल कर देते हैं और बलवीर सिंह समझ कर रणविजय के पापा समझकर इसको कत्ल कर देते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दरअसल ये जो कत्ल करते हैं वो एक डुप्लीकेट होता है। जब वरुण को पता चलता है कि ये उसका डुप्लीकेट है और वो शॉक हो जाता है और वो पूछता है ये कैसे हुआ। फिर वरुण इसरार को बोलता है कि जिसको तुमने मारा वो डुप्लीकेट है, बलवीर सिंह अभी मरा नहीं है। तो इसरार उसे बोलता है ठीक है, रणविजय को मारना तेरा काम है और इसके पापा को मारना मेरा काम है। लेकिन इन दोनों को इस चीज का पता नहीं होता है कि जो ये कॉल कर रहे हैं इनको ट्रैक किया जा रहा है और रणविजय इनकी तमाम बातें सुन रहा है। तो अब यहाँ पर वो सीन आता है जिस जगह हम देखते हैं कि वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक कंपनी में जाता है। असल में वो जिस बंदे को मारता है वो वरुण होता है और इसरार जो कि वहाँ पर सारी चीजों को देख रहा होता है लेकिन चुप होता है। इन दोनों की अभी कॉल हो रही थी, वो देखता है तो वो इस वजह से वो स्टार्टिंग में जो कत्ल करता है ना वो इस वजह से वरुण को मार देता है। लेकिन उसे इस चीज का नहीं पता होता कि इसरार कौन होता है, वो उसकी शक्ल को नहीं जानता कि असल में इसरार की शक्ल किस तरह है। तो वो जो चुप करके बैठा हुआ बंदा सब कुछ देख रहा था वो असल में इसरार होता है। अब रणविजय को इस बात का पता होता है कि इसरार के बंदे उसे जरूर मारने आएंगे क्योंकि उसने वरुण को मार दिया। इसी तरह वो एक हैवी मशीन गन जो होती है उसको ऑर्डर दे देता है। ये मशीन बहुत ही खतरनाक होती है और आला किस्म से बनी होती है और 200 ऐसी मशीन मैंने अपनी फिल्म्स में पहली दफा देखी है। केजीएफ में तो देखी थी लेकिन ये तो उससे कुछ ज्यादा ही एडवांस नजर आ रही थी। होता यह है कि अब डिलीवरी के लिए फ्रेडी एक बंदा होता है जो इसकी मशीन गन को देने आता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर इसरार वहाँ पर 300 बंदे लेकर पहुंच जाता है। तो वहाँ पर रणविजय उसी मशीन गन को इस तरह चलाता है कि उनके सब बंदों को भून कर रख देता है। लेकिन खैर वहाँ पे इसरार तो मर जाता है, लेकिन इसरार के कुछ आदमी रणविजय को गोलियां मार देते। रणविजय को गोलियां लगने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ पर डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि इसकी जिंदगी बहुत ही कम होती है, इसने जल्दी मर जाना है क्योंकि इसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और बिल्कुल ये पुतले की तरह होता है। डॉक्टर बोलते हैं अगर हमने इसको बचाना है तो हमें एक हार्ट डोनर की जरूरत है, मतलब कि इसको किसी और इंसान का दिल लगाने से ये सेहतयाब होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। और ये 14 दिन के लिए कोमे में चला जाता है, लेकिन इसको एक बंदे का दिल मिल जाता है और इसको सेहतयाब होने के लिए 3 महीने लगने होते हैं। फिर इनके घर एक बहुत बड़ी पूजा पाठ होती है जिसमें पूरी फैमिली होती है। लेकिन रणविजय तो एनिमल था, उसने तो अब ठान लिया था कि अब वो अपने पापा के सारे दुश्मनों को मार गई। इन 3 महीनों के दौरान हम देखते हैं कि रणविजय बहुत मोटा हो जाता है और उस पर बहुत ज्यादा फैट होता है। लेकिन फिर रणविजय इस 3 महीनों के बाद अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है और घर के बाहर ग्राउंड के अंदर बिल्कुल नंगा चलना स्टार्ट कर देता है और घर वाले बोलते हैं ये पागल वागल तो नहीं हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में, जहाँ पर हम इसरार के भाई अबरार को देखते हैं, यानी इस फिल्म का शैतान जिसका नाम है बॉबी देओल। मैं कहता हूँ ये बंदा कमाल इसने कर दिया, इसकी एक्टिंग आय हाय हाय। बॉबी देओल ने इस फिल्म के अंदर गूंगे होने का नाटक किया है। बॉबी ने इस फिल्म के अंदर गूंगे होने का रोल प्ले किया है। जब बचपन में इसकी माँ मर जाती है तो बॉबी देव बचपन से बोलना छोड़ देता है। इसका एक भाई अब्दुल हक होता है जो इसकी तमाम बातों को ट्रांसलेट करता है। आज इब्रार की 3री शादी होने वाली और उसकी पहले से 2 बीवियां थी। 200 मुसलमानों में रिवाज होता है कि वो 3 से 4 शादियां कर सकते हैं। और तभी इसको एक आदमी से खबर आती है कि इंडिया के अंदर उसका भाई इसरार मारा गया है। तो वो गुस्से में आकर अपने ही बॉडीगार्ड को गोली मार देता है और उसे बोलता है तुमने मुझे अब क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों इसी
दौरान जिसके साथ इसकी अभी शादी होने वाली थी, ये गुस्से में वो गुस्से में आकर उसके साथ बहुत कुछ कर जाता है और उसका जब दिल नहीं भरता तो अपनी दूसरी दोनों बीवियों के साथ भी करता है। असल मुद्दे पे आते हैं सर। अब सीन शिफ्ट होता है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर एक दोया लड़की दिखाई जाती है जो रणविजय को आकर बोलती है कि जिस इंसान का दिल तुम्हारे अंदर है वो असल में मेरा पति था जिसके साथ मेरी शादी होनी। तो रणविजय उसे बोलता है मुझे माफ कर दो, और उसे बोलता है जब तुमने दिल महसूस करना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। इसके अलावा रणविजय उसको अपने दादा के घर रहने के लिए जगह तक दे देता है और इसी दौरान इनके दरमियान काफी कुछ हो जाता है। जब ये बात गीतांजलि को पता चलती है तो वो इसे छोड़ने का सोचती है और उसे बोलती है कि तुम एक गंदे इंसान हो। तो रणविजय उसे बोलता है मुझे कुछ टाइम और चाहिए, ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर वो सीन आता है जिस जगह पे बहुत से लोगों को थिएटर के अंदर पता ही नहीं चला असल में गीतांजलि ने रणविजय को क्या बोला। असल में दोस्तों वो ये बोलती है तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारा प्यार रोग नहीं चोग है। इसके बाद रणविजय एक बहुत ही मजे की गाड़ी रोज रोज जो के उसने जोया को गिफ्ट करनी होती है उसकी डिलीवरी दे देता है। लेकिन जब वो बिल्कुल तैयार होकर उनके सामने आती है तो वो बम से ब्लास्ट हो जाती है और इनके सामने उसके चीथड़े उठ जाते हैं और जोया बहुत ही टेंशन में नजर आती है। लेकिन रणविजय उसे बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम मेरा प्यार और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इसी दौरान जोया उसे बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हारा प्यार नहीं, मुझे बॉबी ने भेजा है कि मैं तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन उस तक भेजूं और तुम्हारे बारे में एक एक चीज उसको बताऊं। तो जोया टेंशन में आके उसे बोलती है दरअसल मैं तुम्हारा कोई प्यार नहीं हूँ या मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे इब्रार ने असल भेजा है कि मैं तुम्हारी तमाम इंफॉर्मेशन उसे भेजूं और तुम्हारी हर एक मूवमेंट के बारे में उसको बताती रहूं। तो जोया उसे बताती है कि अब उसका नेक्स्ट प्लान तुम्हारी शक्ल का एक आदमी बनाकर इंडिया भेजना है जो कि तुम्हारी फैमिली को एक एक करके मार दे, यानी कि रणविजय का एक डुप्लीकेट बनाकर इंडिया भेजना चाहता है। रणविजय अब जोया को बोलता है ये सब चीजों के बारे में तो मुझे पहले से पता था, अब मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझे कब बताओगी, तुम अपना मुंह कब तक खोलोगी। लेकिन वो जोया को जान से नहीं मारता। इसके बाद क्या होता है कि रणविजय को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसके दुश्मन चाहते थे कि इसकी पूरी फैमिली को मार दें, लेकिन रणविजय अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर रणविजय अपनी गाड़ियों यानी कि जी वैगन निकालता है और स्कॉटलैंड चला जाता है। जब इब्रार को पता चलता है कि वो स्कॉटलैंड आ रहा है तो वो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर किसी और देश रवाना होने लगता है, लेकिन लकीली वहाँ पर इनका आमना सामना हो जाता है। अब बात आती है रियल मार पिटाई जो असल में आपने सीन देखा था जिसमें रणविजय के ऊपर यानी बॉबी देव यानी कि इब्रार ऊपर लेटा हुआ सिगरेट पी रहा होता है। दोस्तों ये अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि किसी ने किसी किस्म की वेपन नहीं यूज करनी, कोई हथियार नहीं यूज करना, हम दोनों ने अपना बदला अपने हाथों से लेना है और सब बंदे पीछे हो जाएं और हमें लड़ाई करने दें। दोस्तों इतना लड़ते हैं 2 घंटे तक लड़ते हैं। अब तो इनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो खड़े हो जाएं। तो इसी दौरान रणविजय इब्रार को बोलता है कि तुम मेरे पापा को मारने की जिद छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई एक दूसरे के साथ लेन देन नहीं है। लेकिन वहाँ पे इब्रार बोलता है ये ले पकड़ मेरा, तो वो नहीं मानता। तो इसी गुस्से में आकर रणविजय चाकू के साथ इब्रार का गला काट देता है। फिर रणविजय खुशी के साथ अपनी फैमिली के पास आता है और अपने पापा को बताता है कि मैंने तुम्हारे दुश्मन को मार दिया। और फिर वो अपने पापा को बोलता है कि इसका एक और भाई है वो अभी जिंदा है, तो अभी आपकी जान को मसला है तो आप मेरे साथ अमेरिका चलो। लेकिन उसका पापा फिर नहीं मानता और फिर वहाँ पर वो सीन आता है जो बहुत ज्यादा मशहूर, जो गुस्से में अपने पापा को बोलता है। फिर वो अपने पापा को गुस्से में अगर बोलता है कि आज से मैंने आपको बेटा बेटा बोलना है और आपने मुझे पापा पापा बोलना है। इस जगह पर उसके पापा बलवीर सिंह को ये एहसास होता है कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो फैमिली के लिए कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए। उसे इस चीज का एहसास होता है कि फैमिली हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे टाइम देना चाहिए। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज नजर आती है जो फिल्म देखने वालों के दिल को और ज्यादा धक धक करना महसूस करती है। अब यहाँ पर नजर ये आता है कि इब्रार का एक और छोटा भाई होता है जो कि रणविजय जैसी शक्ल करवा लेता है, सर्जरी करवा कर सेम रणविजय की शक्ल बनवा लेता है और वो बिल्कुल रणविजय की शक्ल का होता है। और वो जोया से पूछता है कि अब मेरी शक्ल देखो कि मैं बिल्कुल रणविजय जैसा लग रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट और फिल्म बनाएंगे जिसके ऊपर जिस जगह पे यहाँ पे ट्विस्ट छोड़ गए हैं फिल्म में। दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाई है और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने कमेंट्स लाजमी दें ताकि मैं और ज्यादा खुश हो सकूं। ये सारी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि फिल्म किस तरह की थी। और इसके अलावा कोई और फिल्म आपके जहन में है तो उसको बता दें, मैं उसके ऊपर भी फिल्म बनाऊंगा।